कल ये ना क्या हो रहा था कि सैटरडे को लग रहा था कि सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है मामला, है ना, थोड़ा सा सीज फायर की भी बात हो रही थी, क्लाइम डाउन की बात हो रही थी, पर ये जो दिमाग में रहता ना हमारे कि ट्रम्प वीक हो रहे हैं, ट्रम्प वीक हो रहे हैं, वहीं पर आके ट्रम्प कुछ ना कुछ कहते हैं। मैंने आपको याद है पिछले हफ्ते भी हमने बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रम्प को आप सस्ते में मत हाँकिए, और अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर वो कमज़ोर हो रहे होंगे ना तो वो उल्टा और हमारे लिए और ख़राब है, क्योंकि फिर वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक कहते हैं ना, कई बार क्या होता है ना, एक अगर आप किसी लाइफ में अगर आपको कोई सामने ऐसा मिल जाए जो एकदम ईगोइस्टिक हो, एकदम मेगलोमैनियक हो, एकदम बुली हो, उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका होता है आशीष एक चीज़ की, उसको ये लगने दो कि वो जीत गया। आपको अपना मेंटल पीस चाहिए, उसको ये लगने दो कि वो जीत गया, बस मेन चीज़ ये। तो अभी क्या है, कल हुआ क्या, कल सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को, मैं 24 घंटे क्यों कह रहा हूँ कि नाजुक हैं, 48 घंटे की धमकी दी। ये इंडिया टाइम पे था, सुबह के 7:30 के करीब या 7 बजे के करीब था। तो अब उसमें 24 घंटे तो बीत चुके हैं, लकीली 24 और बाकी हैं। अब इशू ये है कि ये जो अगले 24 घंटे हैं, पता कब खत्म होंगे? जब हमारी मार्केट ट्रेड नहीं कर रही होगी, कल सुबह सुबह खत्म हो रहे होंगे, और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ओह हाँ। तो किसकी हिम्मत होगी? जो फ्राइडे को भी जब मार्केट में इंट्राडे रैली चल रही थी, मैं सिंपल एक सवाल पूछा था कि किसकी हिम्मत है लॉन्ग पोजीशन कैरी करने की? कौन जानता है वीकेंड पे डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल दें, क्या कर दें, क्या नहीं कर दें? और ये रिस्क जो होते हैं ना, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है इस समय पर। डेडलाइन क्या थी? डेडलाइन ये थी कि हॉर्मोज खोलो, वरना हम तुम्हारे सारे पावर प्लांट बर्बाद कर देंगे। अब पावर प्लांट से मार्केट घबरा जाता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर पावर भी होती है, इस वजह से। अब ईरान क्या है? अच्छा, ईरान, ये बात तो हर कोई मानेगा कि थोड़ा स्ट्रांग निकल रहा है। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, कहीं ना कहीं कई लोगों को ईरान के साथ सिंपैथी भी है, जिनको शायद पहले नहीं थी, उनको भी शायद ईरान के साथ सिंपैथी, शायद इस वजह से क्योंकि हम खुद डोनाल्ड ट्रंप के इतने नखरे झेल चुके हैं। तो कोई अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने अगर डटकर खड़ा है तो थोड़ा सा, और कुछ नहीं तो लोग उसकी मतलब हिम्मत की चिढ़ के लिए, ट्रंप से चिढ़ जो थी, तो कि कम से कम चलो कोई तो जवाब दे रहा है। इस पूरे उसमें अगर ट्रंप के सामने कोई खड़ा हो पाया तो ईरान खड़ा हो पाया, वरना तो कोई नहीं खड़ा हो पाया। सबने घुटने टेक दिए थे उनके सामने, जो मर्जी उन्होंने कहा वो सबने किया। तो ऐसे में ईरान ने कहा कि देखिए, आपने अगर ये किया तो हम आपके सारे दोस्तों पर अटैक करेंगे। और उन्होंने तो ये भी बोला है, अब जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पर पानी कैसे आता है? वहाँ पर पूरा समुद्री है, तो वो डिसैलिनेशन जो होता है, जो मतलब समुद्र के पानी से ही पानी बनाते हैं पीने वाला, वो कह रहे हैं हम उन पर भी अटैक कर देंगे। तो ये जो लड़ाई है ना, ये एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ अब वाटर पर भी बनती जा रही है। इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और इस समय ग्लोबल मार्केट में बेसिकली डर का माहौल है, फियर फैक्टर है। आप देखें डाउ फ्यूचर्स, डाउ ग्लोबल मार्केट देखें, स्टेट्स टाइम में कॉस्पी देखें 5% नीचे। कोरियन वॉन जो है ना, जो कोरिया की करेंसी है, वो ऑल टाइम लो पर आ गई है। हम भी हैं ऑल टाइम लो पर वैसे, लेकिन इस बार पता है क्या, इस बार हम सबके साथ गिर रहे हैं। पिछली बार जब रूपी गिरा था तो हम अकेले थे। इस बार उल्टा हम कम गिरे हैं बल्कि, तो लेकिन सब गिर रहे हैं इस बार। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, ये देखिए डॉलर रुपये किस तरीके से भागा था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, इस मार्केट में गोल्ड और सिल्वर भी गिर रहे हैं। तो आप पैसा लगाएं कहाँ? क्योंकि अब तक क्या था कि चलो ठीक है, मैं गोल्ड और सिल्वर में लगा दूं। गोल्ड देखिए आप 44 के नीचे आ गया, कहाँ ये 5000 के ऊपर था, 44 के नीचे आ गया ये। आज देखिएगा कुरान बचेगा, थोड़ा सा डॉलर रुपये शायद बचा ले, सिल्वर इस तरह से नीचे आ गया। तो अब हो क्या रहा, एक और चीज़, सैटरडे को ट्रंप ने बात की थी कि हम वाइंड डाउन करने के लिए तैयार हैं, लोगों को लगा चलो सब ठीक हो गया। संडे को धमकी दे दी। ये मतलब ये होता ना कि तो यकीन करे कैसे? हो सकता है आज मार्केट खुलने के बाद और कोई नया बयान आ जाए कि नहीं वो 48 घंटे तो हमने ऐसे ही बोल दिया था, अब ईरान थोड़ा सा सब्र दिखा रहे कर। ये कहना बहुत टफ होगा, और ये मैन मेड गिरावट में ये दिक्कत है। हमें नहीं पता कि वो इंसान अगला क्या सोच रहे हैं। या तो एक हंसी मजाक में बात हुई थी, या तो उनके ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड मिल जाए तो पता चल जाए कि भाई वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा लेकिन अच्छा, ईरान की जो एक काउंटर धमकी वो ये है कि अगर पावर पे आपने अटैक किया तो हम खोलना छोड़ दीजिए, हम पूरा बंद कर देंगे हॉर्मुज को। अब तक एटलीस्ट हॉर्मुज उनके लिए तो खुला है जो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम हॉर्मुज को पूरा बंद कर देंगे। ये एक तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर करने की कोशिश, जो एटलीस्ट बाकी देश, न्यूट्रल देश हैं, वो ट्रंप को कहें कि भाई साहब प्लीज़ ऐसी कोई बात मत करिएगा आप। अच्छा, इजराइल सबसे ज़्यादा जो इस वॉर में अग्रेसिव प्लेयर रहा है वो इजराइल रहा है। आई थिंक ये बात हर कोई मानेगा, और शायद इजराइल के रीजंस भी होंगे।
इसराइल ने ये कहा है कि आने वाले हफ्ते में ईरान पर हमले और बढ़ेंगे और तेज़ होंगे, और युद्ध खत्म करने के लिए, अच्छा यूएस क्या कह रहा है, यूएस कह रहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए हमें और लड़ना होगा। मतलब क्या होता है कि आप जैसे कहते हैं ना कि जब तक मैं उसको पूरा धोना दूँ मारना दूँ तब तक वो युद्ध खत्म नहीं होगा, उसका तरीका एक ही है। तो वो उन्होंने ये कहा है। अच्छा, एक जो सबसे इसमें से जो ख़राब चीज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि IAEA जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसने ये माना है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है, और हालांकि न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ लेकिन रेडिएशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये, लेकिन ग्लव्स आर ऑफ, अगर न्यूक्लियर साइट पे भी अटैक्स हो रहे हैं तो मतलब ग्लव्स आर ऑफ। अब इसमें कौन सा हमला इधर का उधर हो जाए, हु नोज। ईरान ने भी फिर काउंटर अटैक किया इजराइल की जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर। अब दोनों एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर रहे हैं। यही मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क था, यही मार्केट का सबसे बड़ा डर था कि ये जो वॉर है ये न्यूक्लियर होगी, टर्न होगी, या मतलब न्यूक्लियर साइट्स पर जाएगी या नहीं जाएगी, इस चीज़ का डर था। डिफेंस सिस्टम ये सब, और इजराइल इस बार तो अटैक को रोक भी नहीं पाया, इजराइल ने ये भी माना है। तो खैर जो भी है, ये इजराइल की जो सीक्रेट साइट है वो वैसे अब सीक्रेट रही नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि सीक्रेट साइट 13 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है तो, लेकिन ये जो युद्ध है ना ये बढ़ता जा रहा है बेसिकली।